एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले इस चैप्टर को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज़ ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बहुत सारे बेसिक आइडियाज़ के बारे में, इंक्लूडिंग पॉइंट्स, जिसमें क्या क्या शामिल होंगे, पॉइंट्स, लाइन्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स। दीज आइडियाज़, ये सारे जो आइडिया हैं, फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये ब्लॉक को बनाने से, ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री में ब्लॉक्स को बनाने से आते हैं, एंड विल हेल्प अस, और ये हमारी हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, मोर एडवांस टॉपिक इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की जो बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स हैं उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शंस एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप, जिससे हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो शेप होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक है पॉइंट। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, एक सिंपल सा डॉट। इसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप कहते हैं और मैथ्स की लैंग्वेज में इसको डॉट कहते हैं। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर, as this I make the dot on board with a sharp tip of pencil, पेंसिल के शार्प टिप से पेपर पे एक डॉट बनाना है। द शार्पर द टिप, जो टिप होगी, पेंसिल की नोक होगी, वो जितनी ज़्यादा शार्पर होगी, द थिनर विल बी अ डॉट, डॉट उतना ही छोटा बनेगा, पतला बनेगा। जैसे इसको मैंने बहुत दबा करके बनाया, डॉट बहुत बड़ा बना, बहुत छोटा हल्का सा टिप को स्टार्टिंग पॉइंट लगाया तो डॉट ये बहुत छोटा सा बना। तो पेंसिल की नोक जितनी ज़्यादा शार्प होगी, डॉट उतना ही थिनर बनेगा, छोटा बनेगा, पतला बनेगा। दिस टिनी डॉट, ये जो छोटा डॉट है, विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट, ये आपको पॉइंट का आइडिया देता है। इसी को हम कहते हैं पॉइंट। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्लेसेस लोकेशन, ये एक निश्चित लोकेशन के बारे में हमको दर्शाता है। जैसे इतना बड़ा बोर्ड है, ठीक है, अगर हम कहें ये सारे शेप्स बने हैं, ये इस जो स्क्वायर है इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन को दर्शा रहा है, ट्रायंगुलर की ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसको दिखा रहा है। ठीक है, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रीशियस लोकेशन। अगर हम किसी भी पेपर पे 3 डॉट्स बनाते हैं, 1 2 3, यू मे बी रिक्वायर्ड, तो आपको जरूरत होगी टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग पहचानने की, अलग अलग जानने की हमें जरूरत होगी। क्योंकि अगर मैंने पूछा लाइन पॉइंट से लाइन खींचिए, तो आप कुछ बच्चे इस पॉइंट से खींचेंगे, कुछ बच्चे इस पॉइंट से, कुछ बच्चे इस पॉइंट से, तो उस ये मिस्टेक्स ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्रॉपर नेम कर देते हैं। प्रॉपर नेम कैसे करते हैं, फॉर पर्पस, एक पर्पस के लिए, ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स, इन तीनों लाइनों में, मे बी डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर, इसको हम सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसको नेम हम किसी भी कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अगर हम कहेंगे कि पॉइंट ए से बच्चों आप लोग लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन, तो सभी बच्चे पॉइंट ए से खींचेंगे। तो इस पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको नेम कर देते हैं कैपिटल लेटर से। आपको पॉइंट टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में जो फर्स्ट वर्ड है लाइन, इससे आप क्या समझते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो एक लाइन होती है। ठीक है, और ये किसी भी डिस्टेंस को कवर करने का, किसी भी दूरी को तय करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है। अगर हम कहते हैं कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है,
ठीक है, सबसे कम दूरी तय करके। अगर आप लोग ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, किसी भी फॉर्म में जाओगे तो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगी वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, हम इसमें लाइन सेगमेंट को समझते हैं। इसमें एक एक्टिविटी बोल रहा है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, हमें एक पेपर के टुकड़े को लेना है, फोल्ड दिस पेपर। ठीक है, फिर इस पेपर को कहीं से भी हमें फोल्ड करना है। हम इस डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हैं। जब इसको फोल्ड करने के बाद, मोड़ने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक धारी दिखाई देती है, लाइन दिखाई देती है। ठीक है, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। जैसे मैंने बताया, बोल रहा है पेपर के पीस को फोल्ड करना है, फिर इसको अनफोल्ड करना है। डू यू सी अ क्रीज? क्या आपको इस पर कोई लाइन या धारी दिखाई दे रही है? दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यहीं से हमें एक लाइन सेगमेंट का आइडिया मिलता है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा। हम नाम नोट कर सकते हैं, पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। मार्क एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द शीट ऑफ पेपर। इस पेपर की शीट पे ए और बी एक लाइन मार्क करनी है। ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाई वेरियस रूट। ए और बी को किसी भी तरीके से हमें जोड़ना है। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी कर रहा है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ए टू बी। ठीक है, फिर इसको हमें जोड़ना है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ए टू बी? ए से बी तक जाने का, जैसे मैंने यहाँ पे भी समझाया, सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। हम इसमें किसी भी तरीके से जाएंगे वो डिस्टेंस हमारी ज़्यादा ही हो जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसी को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। It is denoted by either A B line और B A line। चाहे हम A से B तक जाएं, चाहे B से A तक जाएं, ये जो डिस्टेंस होगी वो बराबर ही होगी। The point A and B are called the end point। इसमें जो point A है, point B है, ये इसके अंतिम बिंदु होते हैं of the line segment A B line। A B line के लास्ट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इस पीस ऑफ पेपर पे हमें ये मार्क किया है पॉइंट ए पॉइंट बी। क्या इसको हम इसके बाहर, इस जो लाइन पड़ी है, जो धारी पड़ी है, क्या हम इसको इसके बाहर बढ़ा सकते हैं? अगर हमारे पास पेपर का टुकड़ा इतना ही बड़ा है तो क्या हम इस धारी को और बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो जो पॉइंट ए होगा ये इसका एंड पॉइंट हो गया, पॉइंट बी ये इसका एंड पॉइंट हो गया। जैसे हमारे पास ये बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा बोर्ड पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, अब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब ना इसके बाहर बोर्ड है इधर साइड में है, ना इसके बाहर बोर्ड इधर साइड में, तो क्या इस लाइन को हम बोर्ड पे और बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया। लाइन और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंस होता है कि जो लाइन सेगमेंट होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब जैसे मैंने सर्कल बनाया, मैंने कहा इस सर्कल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कोई किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स वाई। ओके, अब इसका एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया। अब हम क्या इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि सर्कल में भी बनाना है और सर्कल हमारा इतना ही बड़ा है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, जो लाइन होती है
उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट भी होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लाइन। हम अब आइए अब लाइन को पढ़ते हैं। आई होप आपको ये लाइन सेगमेंट समझ में आया होगा। इसका एक स्ट्रेट लाइन का जो एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। लाइन क्या होता है? एक सीधी लाइन, ये होता है लाइन। आइए बुक में देखते हैं क्या दिया है। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end। जैसे लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इन्होंने बोला एक लाइन सेगमेंट है A B, ठीक है। अब क्या हम इस लाइन को और आगे और पीछे साइड में बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस पे तो कुछ बोला नहीं है। ठीक, इस डायरेक्शन में भी ये बढ़ सकता है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है। दिस इज द मॉडल फॉर अ लाइन। यही एक लाइन का मॉडल है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। इसको हम आगे साइड में या पीछे साइड में किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइन है उस डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे एक लाइन दी है एक्स वाई, ठीक, क्या हम इस लाइन को और आगे पीछे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट का एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, उसको हम आगे पीछे बढ़ा नहीं सकते हैं। और जो प्लेन लाइन होती है उसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम आगे साइड में और पीछे साइड में बढ़ा भी सकते हैं। दिस इज अ मॉडल ऑफ अ लाइन। ये एक लाइन का भी मॉडल है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? क्या आप लाइन की एक कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं? आपका आंसर क्या है, हाँ या ना? यस और नो। मैंने एक लाइन खींची और 3 लाइन, सेकेंड एंड थर्ड। क्या ये लाइन की कंप्लीट पिक्चर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको सेम डायरेक्शन में और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कोई भी स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं होगा। लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स A and B is written A B लाइन, और इसको हम A पॉइंट A और पॉइंट B को आगे से बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। It extended forever in both directions। हमेशा इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। Sometimes a line is denoted by a letter like L or M, ठीक है। इसको हम कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको लाइन समझ में आया होगा। Observe that any 2 points determine a unique line that passes through both of them। 2 पॉइंट से जो भी लाइन जाती है वो हमेशा एक यूनिक लाइन होती है जो भी उससे गुजरती है। आई होप आप लोग को लाइन समझ में आई होगी और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस भी समझ में